तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे और उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो अव्यवस्था थी वही उनको समझ में आता है, उसके आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये पूरे शासनकाल में 15 वर्षों के शासनकाल में व्यवस्था ही है और कानून का राज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी यात्रा भी निकालेंगे, मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा निकालेंगे। उनको क्या रोजगार से मतलब, उनको क्या रोजगार के बारे में जानते हैं वो? हमने तो एक सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिए कि आपके माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, कितनी सरकारी नौकरियां हुई, इसका जरा खाका भी तो बताइए। हम लोग तो तैयार हैं 15 साल में। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं होती थी, सिपाही दरोगा की बहाली की नहीं होती थी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता 2005 में संभाली थी तो बिहार पुलिस का एवरेज एज 45 वर्ष था। और आज उस समय पुलिस फोर्स के पास पुराना जो हथियार 303 राइफल था, आपके जितने आधुनिक हथियार थे वो मालखाना में पड़े थे, इसलिए कि आपने पुलिस की बहाली ही नहीं की, उनको प्रशिक्षित ही नहीं किया। और आज नीतीश कुमार जी के राज में देख लीजिए कितने दरोगा की बहाली हुई, कितने सिपाही की बहाली हुई, कितने डिप्टी कलेक्टर की बहाली हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला था तो 4 बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, 4 को एक साथ क्लब करके किया गया था। इसका क्या मतलब था कि 4 साल से परीक्षा आप नहीं ले रहे थे। तो इसलिए उनको रोजगार और बेरोजगारी के बारे में बात करने का क्या हक है, उनको क्या अधिकार है, उनको क्या जानते हैं रोजगार के बारे में। जीतन राम जी का एक बयान आया सर आज की बैठक पे कुछ बोलने दीजिए पहले। जीतन राम जी का बयान जो आ रहा है क्या है? ब्राह्मण समाज हमने नहीं देखा। जीतन राम मांझी जी की ने उसको कंट्राडिक्ट भी किया, खंडन भी किया। एक सवाल है सर, जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद। जातीय जनगणना पर हम लोगों की बिहार में एक मत है और बिहार में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास हुआ है। उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, सभी पार्टियां बिहार की जातीय जनगणना के पक्ष में। उन्होंने कहा कि सर बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराए। ये तो बिहार सरकार को तय करना है, हम उसमें कौन होते हैं। करेगी बीजेपी के? बिल्कुल करेगी। आप क्या तैयारी में है कि गठबंधन? बिल्कुल हम लोग तैयारी में हैं। कितनी सीटों में 4 हैं? सर आपको जिम्मेदारी दी गई थी गठबंधन की, गठबंधन हो पाया है? देखिए, जिम्मेवारी सबकी होती है, कोई व्यक्ति का थोड़ा होता, पार्टी का होता है। सबकी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने बीजेपी से अनुरोध किया है, उन लोगों ने पॉजिटिव बात की है। इसके आगे अभी क्या, कितनी सीटों पर आप लोग की मांग है? ये कोई हम लोग मांग नहीं करते हैं भाई। अगर गठबंधन नहीं होती है तो फिर क्या करें? अरे आप नहीं पर क्यों जाते हो? मंत्री जी, एक सवाल ये है कि बिहार में विशेष राज्य की मांग को लेकर के जदयू बहुत जोर शोर से उठा रही इस मांग को, क्या आप इस मामले को केंद्र सरकार के सामने रखिएगा? आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं सर। ऐसा है यार, इस पर बहुत पहले हम लोग एक बार नहीं कई बार पटना से आके दिल्ली तक दे चुके हैं, समझे ना। इसलिए इसमें कोई नई बात उसने उठाने की है। अब सिर्फ ये है कि भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को जो है जितने भी विकास के कार्यक्रम उसका लाभ मिले, इसको इंश्योर करना है। विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है। अरे यार, फिर तुम वहीं आ गए। हम तो 2013-14 में कर चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा में मिलता क्या है? मिलता ही है ना 90-10 का। तो सिर्फ हमारे थोड़े है। आपको पता है ना, जो प्लानिंग कमीशन ने किया था, नंबर 1 पर था उड़ीसा, तब मिलेगा तो सबसे पहले तो ओकरा मिलेगा। तो हम लोग को ये सब विशेष राज्य का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को विकास का चीज़ मिले। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए बिहार। और तो हम बोल ही नहीं, तो आज से हम लोग मांग किए भाई, तो मिलेगा तो सबको नहीं मिलेगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना सर। मतलब विशेष राज्य का दर्जा ना मिलेगा, विशेष पैकेज मिले, ज़्यादा सहायता मिले, वो ज़्यादा बेहतर। अरे भाई, पैकेज की भी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमारा हर एक स्टेट का आप जरा समझिए कि हमारा बिहार में पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ बिहार है किसी से परेशान रहता है। ये हम लोग एक बार नहीं कई बार पार्लियामेंट में उठाए कि हमारे यहाँ देखिए फ्लड आता है कोसी का, हमारे इसमें कोई है नहीं, वो तो सारा का सारा नेपाल में वो होता है। हमारा पूरा का पूरा सड़क बर्बाद हो जाता है, सब गांव बर्बाद हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग को हर एक साल 30 से 40 हज़ार करोड़ का उसमें लगता है। तो हम लोग भी बार बार रखे हैं कि भाई हम लोग को इस तरह की जो विशेष समस्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं सर बिहार में। हाँ, तो अच्छी चीज़ है। अरे सवाल उठा रहा है कि अच्छा, विपक्ष का है के लिए जी, विपक्ष क्या कहेगा कि मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
समाज सुधार, देखिए आप जरा सोचिए समाज सुधार में कितना चीज़ है। शराबबंदी है, एक है नशाबंदी में जितने तरह का नशा है वो है, दहेज बंदी है, आपका भ्रूण हत्या बंदी है, बाल विवाह बंदी है, सब ऐसी चीज़ें हैं। इसमें किसको इतराज हो सकता है बताइए। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव बेरोजगारी आप यात्रा उनको निकालेंगे, देखिए, बेरोजगारी यात्रा। फायदा नहीं हुआ है अब तक जो यात्रा हुआ है उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं तेजस्वी यादव का। अच्छा, वो क्या कहेंगे कि निकला है? भाई विपक्ष में हैं तो उनको कहना ही चाहिए, बल्कि उनको अपना, देखिए विपक्ष का क्या काम होता है, उनको एक वैकल्पिक देना चाहिए कि हम समाज में